हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएससी के पोर्टल पर यूटीआई की पैन कार्ड सर्विस के द्वारा पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती हो गई है जिसका पता हमें बाद में चलता है, यानी कि फॉर्म अपलोड करने से पहले यदि हमें उस बात का पता चल जाता है तो हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब हमें स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देता है आधार मैच्ड की जगह हमें आधार नॉट मैच्ड नजर आता है, तो तब हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब का सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले यह समझ लेना है कि पैन एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने की हमें दो ऑप्शंस मिलती हैं। पहली ऑप्शन एडिट पैन एप्लीकेशन, यानी पैन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो हमें मिलती है फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं, जिसमें मुख्य डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड है, मतलब आधार कार्ड की डिटेल और जो हमने फॉर्म भरा है उसकी डिटेल मैच नहीं हो रही है। इस वजह से ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उसे हम कैसे सुधार करेंगे। फ्रेंड्स, आइए सीख लेते हैं कि यह सब हमने कैसे करना है। इसके लिए हम आ जाएंगे सीएससी पोर्टल पर और वहां से यूटीआई की पैन कार्ड सर्विस को हम ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है और हमें यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। सेकंड नंबर पर अप्लाई न्यू पैन की सर्विस दिखाई दे रही है। यहाँ से यदि आपका नए फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसे यहाँ से सुधार सकते हैं। और पैन ऑब्जेक्शन, यदि हमारे पैन एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन लग गया है तो उसे हम यहाँ से सुधार सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है आइए सीख लेते हैं। तो पहले हम न्यू पैन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर पैन ऑब्जेक्शन। तो चलिए न्यू पैन एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रही है एडिट पैन एप्लीकेशन, यानी कि नया फॉर्म भरते समय यदि हमसे कोई गलती हो गई है, हमने नाम गलत लिख दिया है, जन्मतिथि गलत हो गई है, या एड्रेस कोई गलत हो गया है, या पिन कोड कहीं गलत लग गया है, तो उसे हम यहाँ से सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना सीख लेते हैं। इसके लिए हमें थर्ड नंबर पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें अपना फॉर्म दिखाई दे जाएगा जो हमने एडिट करना है। तो हमारे पास यहाँ दो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें से 2 नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे एक गलती रह गई है। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, नाम हमने लिखा है अमित राज, अमित की जगह अमृत राज नाम लिखना था। तो अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे, यहाँ हम आपको इनका आधार कार्ड दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अमृत राज की जगह गलती से हमने अमित राज लिख दिया था। तो हमें जो आधार कार्ड में डिटेल है वही डिटेल हमें यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एडिट पैन एप्लीकेशन पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में जो भी हमसे गलती हुई है उसका हमने सुधार कर लेना है। जैसे हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म में साफ दिखाई दे रहा है अमित राज। तो और नाम फिर हम लास्ट में जब फॉर्म सबमिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वहां पर भी ये आपको नाम में गलती नजर आएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं अमित राज। तो हमें ये कैसे सुधार करना है, इसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन बोथ ई पैन और फिजिकल पैन पर जरूर क्लिक करें। एडिट करते समय हर फॉर्म पे यह आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी आपके फॉर्म में गलती है उसको आप दोबारा से करेक्ट कर लें। जैसे हमने ये नाम अपना यहाँ ठीक कर लिया है और अब ये नाम 16 नंबर कॉलम में भी अपने आप ठीक हो गया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलम नंबर 16 में भी नाम अपने आप सही हो गया है। इस तरह से आपके फॉर्म में जो जो भी गलतियां हैं उसका आप सुधार कर लें और ये सारी डिटेल हमारी आधार कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। और उसके बाद
लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वैलिडेट, वैलिडेट पर हमें क्लिक कर देना है। फिर आपको एक पॉपअप नजर आएगा, इस पॉपअप में लिखा है एप्लीकेशन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप इसे ओके कर दें और ओके करने के बाद जो भी फॉर्म आएगा उसका आप प्रिंट निकाल लें और उसमें आप फोटो लगा लें, सिग्नेचर करवा दें और फिर उसके बाद उसे आप अपलोड कर दें। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन में फॉर्म में नाम था वो यहाँ भी अपने आप ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स ये तो था कि नया एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो गलती हो गई है उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन पैन ऑब्जेक्शन, कि यदि हमारा कोई फॉर्म ऑब्जेक्शन में है तो उस ऑब्जेक्शन को हम कैसे क्लियर करेंगे। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्शन नजर आएंगे, एक जो हमने नया फॉर्म भरा है उसमें यदि कोई गलती है, और दूसरा यदि हमने किसी का पैन कार्ड में सुधार किया है, करेक्शन की है, तो उसमें कोई गलती हो गई है तो वो भी हमारा ऑब्जेक्शन में नजर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पैन एप्लीकेशन में देख लेते हैं कि हमारे पास तीन फॉर्म नजर आ रहे हैं आपको, तीनों में ऑब्जेक्शन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा है, यहाँ भी ऑब्जेक्शन लगा है और यहाँ भी ऑब्जेक्शन लगा है। अब आप तीनों में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ गिवन एज कॉपी ऑफ आधार, यानी कि आधार से मैच नहीं हो रही है। यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मैच नहीं हो रहा है और यहाँ भी हमारी जन्म तिथि जो है वो मैच नहीं हो रही है, मतलब हमने यहाँ जन्म तिथि गलत भर दी है। तो अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगी। एक है चेंज डॉक्यूमेंट, या तो हम जो हमने जन्म तिथि भरी है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें या फिर हम एडिट कर दें। तो हम चेंज डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर आधार कार्ड से डिटेल भरी है, तो हम आधार कार्ड के हिसाब से सारी डिटेल भरनी है। तो हम एडिट पर जाकर इसे एडिट करेंगे, जो भी हमारी गलती है उसमें हम सुधार करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही ये नया फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, हर एडिट फॉर्म में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बोथ ई पेन एंड फिजिकल पेन। उसके बाद हम यहाँ जन्म तिथि देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जन्म तिथि हमने लिखी है 1/1/1958, जबकि वास्तविक जन्म तिथि आपको यहाँ दिखा देते हैं 20/4/1958। तो इस गलती की वजह से ये हमारा फॉर्म ऑब्जेक्शन में चला गया था। अब हम इसे जन्म तिथि को ठीक कर लेंगे और उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके भी यदि कोई ऑब्जेक्शन में है फॉर्म और उसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि नाम की गलती है या एड्रेस की गलती है या जन्म तिथि गलत है, तो उस हिसाब से आप उसे ठीक कर दें। और फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपके ऑब्जेक्शन वाले फॉर्म है उसमें यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल को भी आपको एडिट करना होता है। यहाँ देख सकते हैं आप यस नो पर यहाँ कहीं क्लिक नहीं है, जबकि फादर नेम यहाँ भरा हुआ है। तो हमें यहाँ पर यदि फादर नेम से हमने बनाया है तो नो कर देना है, यदि मदर नेम से बनाया है तो यस कर देना है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है, एड्रेस चेक कर लेना है, आधार नंबर चेक कर लेना है, ईमेल आईडी चेक कर लेनी है, मोबाइल नंबर भी चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है या नहीं है। यदि कहीं कोई कमी है तो उसे आप ठीक कर लें। और लास्ट में भी आप चेक कर लें नाम आप सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बाद फिर वैलिडेट पर क्लिक कर दें। वैलिडेट पर क्लिक करने के साथ ही एक पॉपअप आएगा, एप्लीकेशन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसे ओके कर दें। फिर आपके सामने फिर नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आधार मैच्ड, यानी कि हमारा ऑब्जेक्शन हट गया है, इसे हम ओके कर देंगे और इस फॉर्म को अब हम प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट करने के बाद हम इसमें फोटो लगा लेंगे, हस्ताक्षर करवा देंगे और फिर इसे हम दोबारा से री अपलोड करेंगे। अब ये अपलोड कैसे करने, तो फ्रेंड्स यहां से आपके ये ऑब्जेक्शन वाले फॉर्म अपलोड नहीं होंगे, यहां पर सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे जो आपने नए बनाए हैं। जो आपके ऑब्जेक्शन वाले हैं वो आपको यहां से अपलोड करने होंगे सेकंड नंबर ऑप्शन से। तो हमें यहां पर क्लिक करना है, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म आ गया है जो हमने अभी अभी एडिट किया है, और अब अपलोड पर क्लिक करके हम इसे अपलोड कर देंगे। आप फॉर्म नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 1366, चूज फाइल 1366,
लास्ट के 4 डिजिट ये फॉर्म है, और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, और हर चीज में हमने आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है, फोटो और सिग्नेचर भी, और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा इंतजार कर लें। और फ्रेंड्स देखिए, अब आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट अपलोड्स फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्शन यहाँ से क्लियर हो गया है और फॉर्म जो है आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब 10 से 12 दिन में यह पैन कार्ड आपका बन जाएगा और आपकी ईमेल पर भी आ जाएगा, और 1 महीने में ये फिजिकली घर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।